हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द स्टमक। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अवर स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंटरी कैनल में जो एक नेक्स्ट पार्ट है यह है स्मॉल इंटेस्टाइन। What is small intestine? In human, it is about 6 meter long. Human being में small intestine 6 meter long होती है and 2.5 centimeter broad tube coil within abdominal cavity। और एक particular abdominal cavity में ये tube coil होती है। It is about the 6 meter long and 2.5 centimeter broad tube coil within a abdominal cavity. The coil are held together by the mesenteries। ये coils है एक पर्टिकुलर एक दूसरे के साथ है by the mesenteries and supporting the blood vessel, lymph vessel and the nerve। और इसको किसका एक पर्टिकुलर ये it supports the blood vessels, lymph vessels and the nerves। It is divided into the 3 parts। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं। एंड इसमें ह्यूमन बीइंग में स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 6 मीटर लॉन्ग है एंड 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड ट्यूब है, coiled with the abdominal cavity, otherwise it is coiled within a abdominal cavity and the coil are held together by the mesenteries। ये एक दूसरे के साथ held हो रही है with the help of mesenteries supporting the blood vessels, इसके साथ साथ lymph vessels and the nerves and it is divided into the 3 parts। इसके 3 parts है। फर्स्ट पार्ट है duodenum, jejunum and the ileum। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है duodenum। it is about 26 सेंटीमीटर लॉन्ग यू शेप स्ट्रक्चर। ये एक पर्टिकुलर 26 सेंटीमीटर लॉन्ग यू शेप स्ट्रक्चर है। duodenum turn toward the left side of the abdominal cavity below the stomach। ये जो लॉन्ग यू शेप स्ट्रक्चर है एक पर्टिकुलर टर्न हो रहा है। कहाँ पे टर्न हो रहा है? इट टर्न टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड के टुवर्ड्स ये टर्न हो रहा है बिलो द स्टमक। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्शन है ये है जेजुनम। नाउ ये जेजुनम है अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग coiled tube and middle portion of the small intestine it is narrower than the duodenum। जेजुनम इसका अगर मेजरमेंट देखते हैं तो इट इज़ 2.5 मीटर लॉन्ग कॉइल ट्यूब है एंड मिडल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड इट इज़ अ नैरोअर दैन द डिओडेनम से ये नैरोअर है और ये मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड नेक्स्ट जो पोर्शन है इंटेस्टाइन का इलम। नाउ दिस इलम इज अबाउट द 3.5 मीटर लॉन्ग। ये इलम पोर्शन है ये 3.5 मीटर लॉन्ग है एंड हाईली कॉइल्ड है एंड लिटिल ब्रॉडर देन द जेजुनम। जेजुनम से थोड़ा लिटिल ब्रॉडर है एंड द इलम ओपन इनटू द कैशियम। ये इलम है कहाँ पे ओपन हो रहा है? इट ओपन इनटू द कैशियम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एट द लियोकेशियल जंक्शन। कहाँ पे ओपन हो रहा है? लियोकेशियल जंक्शन। इस तरीके से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग में अबाउट 6 मीटर लॉन्ग है, 2.5 मीटर ब्रॉड है एंड coiled tube है within a abdominal cavity। ये it is coiled into the abdominal cavity and this coil are held together by the mesenteries। किसके हेल्प से हेल्प है? by the mesenteries supporting the blood vessels। इसको किसका सपोर्ट है? blood vessels and the lymph vessels and the nerves का सपोर्ट है। it is divided into the 3 parts। 3 parts में डिवाइड हो रहा है duodenum,
jejunum and the ileum. Duodenum about 26 सेंटीमीटर लॉन्ग यू शेप स्ट्रक्चर है एंड duodenum टर्न हो रहा है टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. एक पर्टिकुलर यू शेप स्ट्रक्चर है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में ये टर्न हो रहा है एंड बिलो द स्टमक. एंड सेकेंड जो पार्ट है इंटेस्टाइन का जेजुनम अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग है. एक पर्टिकुलर कॉइल्ड मिडल पोर्शन है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ नैरोअर दैन द डिओडिनम. ये डिओडिनम से थोड़ा सा नैरो है. एंड नेक्स्ट जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलेंगे इलम. इट इज़ अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग है. इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड एंड लिटिल ब्रॉडर दैन द जेजुनम से ब्रॉडर है एंड द इलियम ओपन इनटू द कैशियम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एट द लियोकैशियल जंक्शन. ये इलम जो है ये ओपन हो रहा है इनटू द कैशियम. कहाँ पे हो रहा है ओपन? इनटू द कैशियम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एट द लियोकैशियल जंक्शन. नाउ ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शन है, ये यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पोर्शन फिनिश होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन. इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. इलियम कहाँ पे ओपन हो रहा है? इट जनरली ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. अगर इसका लेंथ देखते हैं तो इट इज़ नियर अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ है. इट इज़ अ वाइडर इन डायमीटर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका अगर हम लोग डायमीटर देखते हैं तो एज कंपेरिजन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इसका डायमीटर समवट वाइडर है एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ द कैशियम कोलम एंड द रेक्टम. किससे बना है? कैशियम कोलन एंड द रेक्टम. तो इस तरीके से ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके जो सब पार्ट्स है हम लोग अभी फिर से देखने वाले हैं. इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन के सब पार्ट्स हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं. लार्ज इंटेस्टाइन, इलम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो इलम पोर्शन है कहाँ पे ओपन हो रहा है? इट ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज़ 1.5 मीटर इन लेंथ. इसका लेंथ देखते हैं तो नियर अबाउट 1.5 मीटर है. इट इज़ वाइडर इन डायमीटर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका जो डायमीटर है ये वाइड है और ये शॉर्ट है दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड ये किससे बना है? इट इज़ फॉलोइंग सब पार्ट से बना है. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द कैशियम कोलन एंड द रेक्टम. व्हाट इज कैशियम? कैशियम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द इलम एंड द कोलन. ये जो कैशियम है ये एक पर्टिकुलर ब्लाइंड सैक है. कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द जंक्शन ऑफ द इलियम एंड द कोलम. इट इज़ 6 सेंटीमीटर इन लेंथ. अगर इसका मेजरमेंट देखते हैं तो इट इज़ नियर अबाउट द 6 सेंटीमीटर इन लेंथ. इट होल्ड सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है. एन इलोंगेटेड वर्म लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेज फ्रॉम द कैशियम. एक पर्टिकुलर इलोंगेटेड वर्म लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये अराइज हो रहा है. कहाँ से अराइज हो रहा है? इट अराइजेज फ्रॉम द कैशियम. अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बीइंग. ये अपेंडिक्स है, एक पर्टिकुलर वेस्टिजियल ऑर्गन है इन द ह्यूमन बीइंग में एंड द फंक्शनल इन द हर्बिवोरस एनिमल फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज. एक हर्बिवोरस एनिमल में ये एक पर्टिकुलर फंक्शनल है एंड किसके लिए? फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज. कैशियम इट इज़ अ स्मॉल है, ब्लाइंड सैक है, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द इलम एंड द कोलम. ये कैशियम कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द इलम एंड द कोलन. इसका जो लेंथ है इट्स लेंथ इज अबाउट द 6 सेंटीमीटर इन लेंथ. इट होस्ट फॉर सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा रहा है. एन इलोंगेटेड वर्म लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेज फ्रॉम द कैशियम. एक पर्टिकुलर वर्मीफॉर्म अपेंडेज एक कहाँ से अराइज हो रहा है? फ्रॉम द कैशियम. अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग में ये जो अपेंडिक्स है एक पर्टिकुलर वेस्टिजियल ऑर्गन है
एंड फंक्शनल इन द हर्बिवोरस एनिमल। बट इसका जो हर्बिवोरस एनिमल है एक पर्टिकुलर ग्रेजिंग एंड द ब्राउजिंग करते हैं, तो इट इज़ फंक्शनल इन द हर्बिवोरस एनिमल। किसके लिए? फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। हर्बिवोरस एनिमल सेलुलोज के डाइजेशन के लिए इसमें ये जो पोर्शन है कैल्शियम, ये वेल डेवलप है। नेक्स्ट है कोलम पोर्शन। कोलन, व्हाट इज कोलन? कैल्शियम ओपन इनटू द कोलन। ये जो कैल्शियम पोर्शन है ये एक पर्टिकुलर एक लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कोलन ये बीच का पॉइंट है। एंड नेक्स्ट है रेक्टम। तो यहाँ पे हम लोग ये कैल्शियम पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज कैल्शियम? कैल्शियम ओपन इनटू द कोलन। कैल्शियम कहाँ पे ओपन हो रहा है? इट इज ओपन इनटू द कोलन। कोलन इज अ ट्यूब लाइक ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट। ये जो कोलन है एक ट्यूब लाइक ऑर्गन है और 3 पार्ट से बना है। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड द डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड द डिसेंडिंग कोलन। कोलन जनरली एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कैल्शियम ओपन इनटू द कोलन। ये जो कैल्शियम है ये कोलन में ओपन हो रहा है। व्हाट इज कोलन? कोलन इज अ ट्यूब लाइक ऑर्गन। एक पर्टिकुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन है और 3 पार्ट से बना है। कौन से पार्ट है? एक पार्ट है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड द डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड द डिसेंडिंग कोलन। And the colon is internally lined by the mucosal cell. Internally एक particular mucosal cell से बनी है and internally इसे एक mucosal cell से बना है। And next part है rectum. रेक्टम इट इज़ अ पोस्टेरियर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो रेक्टम पोर्शन है ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोस्टेरियर रीजन है and it temporarily store the undigested waste material called as the feces। ये क्या कर रहा है? undigested waste material को store कर रहा है and इसे हम लोग feces बोलते हैं till it is adjusted out through the anus। एक पर्टिकुलर एनस के हेल्प से ये बॉडी के आउटसाइड एडजस्टेड होता है। तो इस तरीके से ये जो रेक्टम पोर्शन है ये रेक्टम है ये पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन का पोस्टेरियर रीजन है एंड ये क्या कर रहा है? इट टेम्पररीली स्टोर द अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल। अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल को टेम्पररी स्टोर करके रख रहा है एंड इसे हम लोग फिसेस बोलते हैं टिल इट इज एडजस्टेड आउट थ्रू द एनस। एनस के हेल्प से ये जनरली आउटसाइड द बॉडी रिलीज होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये जो सिस्टम है तो इसका ये जो लास्ट पोर्शन है तो इसमें हम लोग देखेंगे एनस। एनस इज अ टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। हमारे जो एलिमेंटरी कैनल है इसका ये टर्मिनल ओपनिंग है। इट इज़ गार्डेड बाय द स्पिंक्टर एंड ये एक पर्टिकुलर स्पिंक्टर मसल से गार्ड होता है। इट एक्सपेल्स द फीसल मैटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द इजेशन और द डिफेसिएशन। एनस एक टर्मिनल ओपनिंग है एलिमेंटरी कैनल का। इट इज़ गार्डेड बाय द स्पिंक्टर, पर्टिकुलर स्पिंक्टर मसल से गार्ड होता है एंड ये इसका मेन फंक्शन है। इट एक्सपेल्स द fecal matter by the process, that process is called as a ejection or the defecation। एक पर्टिकुलर डिफेसिएशन के प्रोसेस से एक पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो एलिमेंटरी कैनल है ये एलिमेंटरी कैनल ये जो पोर्शन है यहाँ पे फिनिश हो रहा है। बट अगर हम लोग एलिमेंटरी कैनल का अगर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे एक जो डायग्राम है ये डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द सीरोसा लेयर, लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर, उसके बाद ग्लैंडुलर इपिथेलियम ऑफ द म्यूकोसा, उसके साथ इसे ब्लड वेसल्स का सप्लाई है, उसके बाद सर्कुलर मसल्स लेयर से बना है, इसे ब्लड वेसल्स का इसको ब्लड वेसल्स का सप्लाई है। अभी जो कैनल है द एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट इज लीन बाय द 4 बेसिक लेयर। एक पर्टिकुलर 4 बेसिक लेयर से बना है फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, नेमली म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड द सीरोसा। कौन सी 4 बेसिक लेयर है? एक पर्टिकुलर
लेयर है इसे हम लोग बोलेंगे म्यूकोसा। सेकेंड जो लेयर है सब म्यूकोसा। नेक्स्ट जो लेयर है मस्कुलरिस एंड द सीरोसा। These layers show the modification depending on the location and function of the organ concerned. And ये क्या शो कर रही है? This layer show the modification. क्या मॉडिफिकेशन कर रही है? डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन कंसर्न। कौन से ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है? तो यहाँ पे ये जो कैनल है हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंटरी कैनल, इट इज ये एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। ये 4 लेयर से लीन है एंड इनसाइड एंड द आउटसाइड यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड द सीरोसा। एंड दीज लेयर शोज द मॉडिफिकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन कंसर्न। एक पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन है उसके ऊपर इसका फंक्शन डिपेंड है। सीरोसा इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर। सीरोसा जो लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है एंड मेड अप ऑफ लेयर ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम। किससे बनी है? एक पर्टिकुलर एक आउटर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ एक पर्टिकुलर स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। एंड इसे ही हम लोगों ने क्या बोला है? मीजोलिथियम एंड इनर लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसकी जो इनर लेयर है किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। आउटर मोस्ट लेयर है एक स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बनी है एंड इसे हम लोगों ने मीजोथेलियम बोला है। एंड जो इनर लेयर है ये किससे बनी है? इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। एंड नेक्स्ट है मस्कुलरिस। दिस लेयर इज फॉर्म ऑफ द स्मूथ मसल्स। किससे बनी है ये लेयर? स्मूथ मसल। दीज मसल्स आर यूजुअली अरेंज इन द 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर। और कैसे बनी है ये? 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी है। आउटर मोस्ट लेयर शोज द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। आउटर मोस्ट मसल्स लॉन्जिट्यूडनल मसल्स से बनी है। मिडल सर्कुलर मसल से बनी है एंड इनर ऑब्लिक मसल से बनी है। देखिए यहाँ पे जो मस्कुलरिस है ये 3 लेयर, दीज लेयर फॉर्म ऑफ द स्मूथ मसल। ये किससे बनी है? स्मूथ मसल से बनी है एंड दीज मसल्स आर यूजुअली अरेंज इन द 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग। ये 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी है। आउटर मोस्ट लेयर शो द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, मिडल जनरली सर्कुलर मसल्स एंड इनर कौन सी मसल है? ऑब्लिक मसल्स है। एंड ये जो लेयर है वाइडर इन स्टमक एंड थिन इन द इंटेस्टाइनल रीजन। ये स्टमक में वाइडर दिख रही है एज कंपेरेटिवली थिन इन द इंटेस्टाइनल रीजन। इंटेस्टाइनल रीजन के कंपेरिजन में ये वाइडर दिख रही है। एंड द लेयर ऑफ द ऑब्लिक मसल अब्सेंट इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ये जो ऑब्लिक मसल की लेयर है ये अब्सेंट है। नाउ हमारी सब नेक्स्ट जो लेयर है सब म्यूकोसा। इट इज़ फॉर्म ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। इसमें ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, उसके साथ साथ नर्व है। यहाँ पे इट इज़ फॉर्म ऑफ द सब म्यूकोसा लेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यूज containing the blood vessels, lymph vessels and the nerve। किससे बनी है? ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स एंड द नर्व से बनी है। डियोडिनल सब म्यूकोसा शो द प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंड। ये सब म्यूकोसा लेयर क्या शो कर रही है? इट शो द प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंड। सो सब म्यूकोसा ये जो लेयर है ये क्या शो कर रही है? प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंड। इट मीन्स ग्लैंडुलर सिक्रेशन, ग्लैंड शो द सिक्रेशन। एंड नेक्स्ट है म्यूकोसा and the lumen of the alimentary canal is leaned by the mucosa। alimentary canal का जो lumen है it is leaned by the mucosa। throughout the length of the alimentary canal the mucosa layer shows the presence of the goblet cell। ये क्या शो कर रही है? goblet cell that secrete the mucus। ये goblet cell एक mucus को secrete कर रही है and these lubricate the lumen of the alimentary canal। और इसका main function क्या है? lubricate the lumen of the elementary canal and these layers show the modification in the different region of the elementary canal। और ये लेयर जनरली एलिमेंटरी कैनल में डिफरेंट मॉडिफिकेशन शो कर रही है। इन स्टमक इट इज थ्रो इनटू द इरेगुलर फोल्ड। स्टमक में एक पर्टिकुलर इरेगुलर फोल्ड शो कर रही है और इसे रुगे बोला है। इन स्टमक म्यूकोसा लेयर फॉर्म ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस।
स्टमक में ये एक म्यूकोसा लेयर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड शो कर रही है और ये क्या सीक्रेट कर रही है, गैस्ट्रिक जूस। इस तरीके से ये जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा एक एलिमेंटरी कैनल का ल्यूमन है, एक पर्टिकुलर म्यूकोसा से लीन है, लेंथ ऑफ द एलिमेंटरी कैनल एंड दिस म्यूकोसा लेयर क्या शो कर रही है, गोबलेट सेल, प्रेजेंस ऑफ गोबलेट सेल। एंड ये जो गोबलेट सेल है ये क्या सीक्रेट कर रही है, इट सीक्रेट द म्यूकस एंड दिस लुब्रिकेट द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। ये क्या लुब्रिकेट कर रही है, ल्यूमेंट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल एंड दिस लेयर शो द मॉडिफिकेशन इन द डिफरेंट रीजन। ये डिफरेंट रीजन में मॉडिफिकेशन शो कर रही है। एंड इन स्टमक इट इज थ्रो इनटू द इरेगुलर फोल्ड, स्टमक में इरेगुलर फोल्ड शो कर रही है, कॉलरेक्ट। एंड इट स्टमक म्यूकोसा लेयर शो द गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे ये जो म्यूकोसा है, एक पर्टिकुलर फिंगर लाइक म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एक पर्टिकुलर फिंगर लाइक फोल्डिंग शो कर रही है, इसे हम लोग विलाय बोलते हैं। द इंटेस्टाइनल विलाय आर लीन बाय द ब्रश बॉर्डर ऑफ द इपिथेलियल सेल हैविंग द माइक्रोविलाय एट द फ्री सरफेस। द इंटेस्टाइनल विलाय क्या शो कर रहा है, ब्रश बॉर्डर ऑफ द इपिथेलियल विलाय एंड एक पर्टिकुलर हैविंग द माइक्रोविलाय फॉर द फ्री सरफेस। विलाय सप्लाइज विद द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, ये क्या सप्लाई कर रही है, नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज एंड द lymph vessel called as the lacteal and mucosa from the crypts in between the base of the villi in intestine called as the crypts of the labor vein and this is a intestinal gland। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।